नमस्कार दोस्तों, आपको हार्दिक स्वागत है। पिछला एपिसोड भगवान से दिया वरदान में हम लोग जाना राघवेंद्र जी की जन्म के बारे में। उनकी गुरुजी अपने शिष्य के बारे में सच्चाई जानने के लिए तैयार हुए। और अब आगे की कहानी सुनिए। जब सुधींद्र गुरुजी वेंकटनाथ की सेन कक्षा में आधी रात को गए, उन्होंने देखा कमरे में एक छोटी सी दिया जल रहे हैं। उसी दिए के सामने एक तालपत्र ग्रंथ रखा है। वेंकटनाथ सो रहे थे। उनके पास ओढ़ने के लिए चादर नहीं है। तभी गुरुजी को दया आई। वो अपना शाल वेंकटनाथ के शरीर पर रखा और चुपके से वो ग्रंथ लेके अपने कक्ष में आए। तुरंत वो ग्रंथ खोलकर पढ़ने लगे। सुधींद्र गुरुजी को पढ़ने के बाद बहुत आश्चर्य और आनंद हुआ। जो गुरुजी प्रातःकाल में अपने शिष्यों को सिखाते हैं, वो सारी श्लोक का अर्थ विवरण बखूबी उनमें लिखा गया और किताब का नाम परिमला रखा गया। सुबह हुई। वेंकटनाथ उठते ही देखा वो ताड़पत्र ग्रंथ नहीं है। उन्हें काफ़ी चिंता हो गई, उनका ग्रंथ कहाँ है। गुरुजी के समक्ष हाजिर हुए। गुरुजी को प्रणाम करके बोले, प्रभु जी, रात में मैं जब सो रहा था, मुझ पर कोई ये शाल चढ़ाया और मेरे किताब लेकर चले गए। आपने जो सिखाया वो सब ध्यान से सुनकर मैंने वो किताब में लिखा था, परंतु किताब नहीं दिख रही है। तभी सुधींद्र जी ने कहा, ये सब छोड़ो, पहले गुरुकुल चलो। गुरुकुल में सारे शिष्य हाजिर हुए। गुरुजी सबको संबोधित करते हुए बोले, आप सबको वेंकटनाथ पे बहुत गलतफहमी है ना। वेंकटनाथ साधारण व्यक्ति नहीं है। वो मेरा एक एक अक्षर बहुत ध्यान से सुनता है और उनके ऊपर व्याख्यान लिखा है। देखो, ये किताब प्रमाण है। और किताब की 2-4 पन्ने पढ़ के सुनाया। गुरुजी बोला, इतना अच्छा विवरण किया हमारे सुधा पाठ के लिए। आज से आप सब इनको उनकी किताब के नाम से परिमलाचार्य करके सम्मान से बुलाइए। वेंकटनाथ को अपनी गुरुजी की आदर से आंखों में आंसू निकले। तभी सारे शिष्यों को समझ आया, वेंकटनाथ बहुत प्रज्ञाशाली है, उनको आदर करना चाहिए। यही नहीं रुका वेंकटनाथ की प्रज्ञाशीलता। उसी समय तंजावुर की राजा रघुनाथ राय की आस्थान पंडित यज्ञनारायण शर्मा से पूरा 18 दिन वाद विवाद करके 19वें दिन उन्हें हरा दिया। तभी सुधींद्र गुरुजी उनको भट्टाचार्य करके सम्मान से नाम दिया और उन्हें वेंकट भट्ट करके बुलाने लगे। अपना विद्याभ्यास पूरा करके वेंकटनाथ अपना गांव भुवनगिरी वापस आए। तभी उनकी पत्नी सरस्वती भी ससुराल आए। 1 साल बीतने के बाद उन दोनों को पुत्र हुआ। बालक को लक्ष्मी नारायण नाम दिया गया। कुछ दिन अच्छे से बीत गए। गांव में पूरा वेंकटनाथ का प्रतिभा के बारे में खबरें फैल गई। बहुत सारे बालक उनकी घर की गुरुकुल में आने लगे। जमाने में गुरुकुल का मतलब जो भी शिष्य विद्या के लिए आते हैं, वो पूरा करने तक गुरुजी के पास ही रहता है। उनका पालन पोषण, विद्या, ये सब गुरुजी का जिम्मेदारी होती है। इतने लोगों को खिलाना पिलाना सरस्वती जी को बहुत कठिन हो गया। घर में पूरा अनाज खत्म हो गया। शिष्यों को एक वक्त का भोजन देने के लिए दोनों उपवास करने लगे। एक दिन गांव के एक धनवान अपने घर में पूजा पाठ के लिए निमंत्रण दिया। तभी सरस्वती जी बोली, आप जरूर जाइए वहाँ। आपको उधर दक्षिणा के रूप में कुछ अनाज भी मिलेगा। आप नहीं लिया तो कम से कम अपने शिष्यों के लिए जाइए। ये सोचते हुए वेंकटनाथ वो धनवान के घर गए। वेंकटनाथ का पुराना वस्त्र उनकी गरीबी का हाल बता रहा था। बहुत गरीब समझ के वो धनवान वेंकटनाथ को चंदन घिसने का काम दिया। उसी समय वेंकटनाथ जी अग्निसूत्र का पारायण कर रहे थे। बीच में पूजा छोड़ना उन्हें अच्छा नहीं लगा और वो अग्निसूत्र पारायण करते करते चंदन घिसने लगे। बाद में वो चंदन सारे उपस्थित ब्राह्मण लोगों को दिया गया। चंदन लगाते ही सारे ब्राह्मणों को शरीर में जलन होने लगी। इसमें क्या मिलाया करके सबने पूछा। तभी उस धनवान ने वेंकटनाथ के ऊपर उंगली उठाई।
तभी वेंकटनाथ जी ने कहा, जब मैं अग्निसूत्र पारायण करने लगे तभी आप चंदन घिसने के लिए बोला। पारायण बीच में नहीं छोड़ सकता था, इसलिए मैंने उसे पूरा किया। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं वरुण सूक्त से चंदन घिस के आपको दूंगा। आप सबको शीतलता मिलेगी। जब वो वरुण सूक्त का चंदन दिया, सबको ठंडक लगा और अच्छा लगा। सब उनकी शक्ति को तारीफ करने लगे। क्यों दोस्तों, कैसे लगी गुरुजी का ये महिमा? ऐसे और महिमा हम आगे और लाएंगे। कृपया आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।